18 अगस्त 2021 की शाम को मदरहुड क्लब के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से लगभग 35 कवियों ने प्रतिभागिता की। कार्यक्रम में शुरुआत मदरहुड क्लब की फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर एकता सहगल मल्होत्रा और चीफ चीयरिंग ऑफिसर मोनिका गोयल दीवान ने मदरहुड क्लब का परिचय और सभी कवियों के स्वागत से की। इस कवि सम्मेलन का संचालन मदरहुड क्लब की चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर ईला पचौरी ने की। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विभिन्न विषयों पर कविताएं पढ़ी गई। भारत के विभिन्न शहरों, स्पेन एवं सिंगापुर के कवियों ने अपनी अपनी कविता से सभी श्रोताओं का मन मोह लिया। अंत में मदरहुड क्लब की चीफ क्रिएटिव ऑफिसर पूजा दीक्षित ने सभी कवियों को धन्यवाद देते हुए इस कवि सम्मेलन का समापन किया। Namaskar and good evening everyone. Myself Ekta Sehgal. I am the founder and Chief Strategy Officer at Motherhood Club. I extend a very warm welcome to each one of you from all over the world, all over India, on our very first international poetry reading. Before we actually start the poetry reading session, allow me to introduce the concept of Motherhood Club. It is not just a club where we want to come, chit chat, talk to each other, have fun, but there are a lot of learning that are there for each one of us. Why was Motherhood Club born? It was a genesis of 4 mothers' minds who casually said that once we become a mother, we lose our identity. That thought struck with me, and I really thought about it. And it reminded me my father's words that mother is the most important person in anyone's life. We are part of this event and we are truly global today. हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं पूरे जोश के साथ इकट्ठे हो गए, पंक्चुअली इकट्ठे हुए, उसके लिए वी आर लाइक वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और आज क्योंकि हमारे पास समय की कमी रहेगी, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि सबके नंबर्स दिए गए हैं, तो हर एक नंबर के हिसाब से आप वेट कीजिए आपकी बारी का। सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए, लेकिन जब किसी की पोइट्री पूरी हो जाए तो अनम्यूट करके खूब क्लैप कीजिए और उनको एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए। अब मैं सबसे पहले दावत दूंगी सावन के बादलों की मधुर झंकार, हर बूंद में बरसती प्यार की फुहार, बाबुल का अंगना, भाई का दुलार, मीठे पकवानों में घुला माँ भाभी का लाड़, सखियों की ठिठोली लाज से हुई रे मैं लाल, मेहंदी में उनका नाम बता रहा सब हाल, पायल की रुंझुन, चूड़ियों का शोर, घेरदार लहंगा, लश्कारा मारे मोर, चंदन सी चितवन पर बरसता ये यौवन, फूलों के झूलों में झूमता आसमान पर, साजन बिना सावन मुझे जरा न सुहाए, पी की झलक को मन तड़प तड़प जाए। तो अर्ज किया था, दिल की आवाज कहती है, खुदा के जो ये बंदे होते हैं, खुदा के जो ये बंदे होते हैं, चेहरे पे इनके अलग ही नूर होता है। खुदा के जो ये बंदे होते हैं, चेहरे पे इनके अलग ही नूर होता है, क्योंकि दिल में इनके ईश्वर सदा जरूर होता है। So if you have that divinity intact in your heart, your face will always shine and people will feel those vibes. तो ये सब आप लोगों को डेडिकेटेड है कि खुदा हर जगह मौजूद नहीं हो सकता, तो उसने माँ बनाई। और ऐसा नहीं है कि माँ बना के उसने जश्न मनाया या वो बहुत खुश हो गया। सच तो ये है कि वो बहुत रोया, पछताया, क्योंकि धीरे धीरे उसका हर एक जादू माँ ने उससे चुरा लिया। खुदा जन्म देता है, वो माँ करने लगी। खुदा पालते हैं, वो माँ करने लगी। खुदा दुआ देते हैं, वो भी माँ करने लगी। खुदा बरकत देते हैं, वो भी माँ करने लगी। तो इस तरीके से खुदा ने माँ को बनाया और खुदा एक दिन खुद ही बेरोजगार हो गया। तो ये है माँ की ताकत, ये है मदरहुड क्लब की ताकत। And that all of us could meet so well, you know, I'm really very, very happy. And what I was thinking is this, that, you know, this evening, my poem is dedicated to friends, on friendship. And the title of my poem is A World That Never Ends. पहली बात तो ये है कि बात
इस मंथ की है, तो इस मंथ के अंदर जैसे अभी बहुत ही खूबसूरत सुनाया गया कि बारिश और बहुत जो भी पूरा माहौल बनाया गया, मदर की बात हो रही है, काफी कुछ भावों की बात हो रही है। और ये मंथ कुछ ऐसा है कि व्यक्ति जो है उसके अंदर कई तरह की भावनाएं जो है वो जन्म लेती हैं, तो ये थोड़ा माहौल बन जाता है। तो मैं कुछ आप लोगों को कुछ प्रेम कविताएं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वैसे मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल लिखता हूँ, लेकिन मैंने देखा कि कुछ प्रेम कविताएं शायद इस मंच पर सुनाई जाए तो ठीक रहेगा। स्वागत है आपका जी। पहली जो छोटी सी एक 2 लाइनों की कविता है, जीने की वजह। मधुर स्मृतियां छोटी ही सही, मधुर स्मृतियां छोटी ही सही, उनकी याद मन भर देती है। एक मुलाकात और किसी का गहरा साथ जीने की वजह देती है। एक और छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूं, बस एक आशियाना। बस एक आशियाना, सुबह की नरम धूप, शाम की गर्म चाय के बीच सुलझ ही जाएगी जिंदगी, यह रस हर रोज निभाना, बस एक आशियाना। ब्यूटीफुल। एक मधुर साथ, बस हाथों में हाथ, कट ही जाएगी जिंदगी, साथ चलने का ना कोई बहाना, बस एक आशियाना। दिन हो या रात हो कोई अनोखी बात, रंगों से भर ही जाएगी जिंदगी, इस रिश्ते को और करीब लाना, बस एक आशियाना। तो लेट मी स्टार्ट। सुना है बहुत सुंदर है वो, क्या मुझसे भी अधिक सुंदर है वो? सखियों ने बताया रुक्मणी नाम है उसका, श्री कृष्णा की विवाहिता है, द्वारकाधीश कहलाता है अब वो। ये सुनकर मैं बिलख उठी, क्या मुझ जितनी बदनामी सही है उसने? क्या मुझ जितनी बदनामी सही है उसने? क्या मुझ जितना प्यार कर पाई है वो? क्या मुरली में सुना अपना नाम उसने? क्या कृष्णा की राधा बन पाई है वो? बस एक पत्र लिखकर हो गई वो राधा की, बस एक पत्र लिखकर वो हो गई राधा सी। चलो प्रयास करूंगी। About the better halves of men in olive green, army personnel. And here goes my poem titled Wedded to Olive Green, that portrays the better halves of these brave men. I can't give voice to my haunting solitude, wedded to olive green, echo similitude, undertaking dual role of mother and father, when our better halves are posted on border. उम्मीद लगाते हो, फटी जीन्स का मुद्दा उठा ब्रेकिंग न्यूज बनाते हो। था जमाना ऐसा भी जब देश पर जान लुटाने को एक नहीं 100 बेटे अपनी जान लुटाते थे। गूंजा करता आसमान भी जय हिंद के नारों से, रगों में जिनकी चिंगारी आंखों में अंगारे थे। When you are too busy, you're always in our hearts, knowing the hope that we will always come back to you keeps that look in your eyes. By 2030. So this poem that's very close to my heart, and Olivia is with me to support me. Yes. So thank you. My poem title is Purpose, Love and Gratitude. Purpose, Love and Gratitude. तेरी है छाया मानव मन जिसमें भरमाया, भटके हुए मन को चैन कहा, सुख को ढूंढे वे यहाँ वहाँ, सुख को ढूंढे वे यहाँ वहाँ, सुखों की मृग तृष्णा में जल रही है। बात स्कूल की है छिड़ती, हमें तो वो capsized my happy world into chaotic mess. All my prayers fell on deaf ears, leaving me in a well of tears. I cried, lamented, yelled, and prayed, but death is deaf, dumb, and becomes very cruel, especially in the. मेरी कविता का शीर्षक है कृष्ण कन्हैया। हे कान्हा, भादों के कृष्ण पक्ष की काली अंधियारी रात में, हे कान्हा, भादों के कृष्ण पक्ष की काली अंधियारी रात में
एक ज्योति पुंज बन अवतरित हुए, मानो दिया हो संकेत कि अधर्म अब तेरा विनाश निकट है। निकट बहुत दूर नहीं अब असत पर सत और तम पर प्रकाश की जीत। घनघोर बरसात में विद्युत द्युति के साथ जब चमका होगा तुम्हारा चंद्रमुख। जो नजर आए वो माँ है। उस माँ का दिल कभी मत दुखाना दोस्तों, जो अपना दिल निकाल कर दे दे बच्चों को, वो माँ है। उस माँ को अपनी जान समझना हर पल, क्योंकि अपनी जान जोखिम में डालकर जो जन्म दे वो माँ है। श्री कृष्ण है वो और दरिद्र है सुदामा क्यों? त्रिभुवन पति श्री कृष्ण है वो और दरिद्र है सुदामा क्यों? सुन फिर भार्या ये विप्र सुनाता, धनी मित्र का साथी निर्धन क्यों? सुन फिर भार्या ये विप्र सुनाता, धनी मित्र का साथी है निर्धन क्यों? बाल सखा कृष्ण और मैं गुरु आश्रम में थे विद्या पाते। बाल सखा कृष्ण और मैं गुरु आश्रम में थे विद्या पाते, विद्यार्जन करते करते गुरु सेवा का सौभाग्य भी पाते। एक सावन की भीगी सी दोपहरी सूखी लकड़ियां थी लानी। गुरुमा गंगा जमुना और नर्मदा, कलकल करती नदियां गंगा जमुना और नर्मदा कहलाए ये राष्ट्र भारत। विभिन्न भाषाएं, वैदिक संस्कृति, कृषक, खेत खलियान और खदान। विभिन्न भाषाएं, वैदिक संस्कृति, कृषक, खेत खलियान और खदान, संपन्न भारत के प्राकृतिक संसाधन। अब मॉडर्नाइज हो गया है भारत, तो उस पे भी कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, और जो लेटेस्ट सारी वो सेना में इक्विपमेंट्स हैं उस पे कुछ लाइन। यांत्रिक सभ्यता, संचार विभाग, सैटेलाइट व कंप्यूटर, भारत करे स्पर्धा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। यांत्रिक सभ्यता, संचार विभाग, सैटेलाइट व कंप्यूटर, भारत करे स्पर्धा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। आधुनिक हथियार बनाए भारतीय सेना सशक्त, वीर सैनिक लड़े आतंकवादियों और प्राकृतिक आपदाओं से, कर युद्ध में अपने दुश्मन के हौसले ध्वस्त। कहां पर है चीनी और पाकिस्तानी, दिखा राफेल की ताकत भारतीय वीर सेनानी। राफेल जब से आए तब से तो बहुत चीन डर गया। सलाम है सरहद पे खड़े हर उस वीर को सलाम है, हर जाबाज को सलाम है, हर उस गांव के, हर उस माँ को, उस पिता को सलाम है, उस पत्नी की सुनी माँ को सलाम है, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए सर पर कफन ओढ़े भेज देते हैं अपनों को। पीढ़ी दर पीढ़ी मातृभूमि की रक्षा के लिए, यहाँ मातृभूमि पे मर मिटना एक आन बान और शान है, शोक नहीं। सरहद पर बर्फीली पहाड़ियों पर जहाँ की बाजी लगाए दिन रात जागता है ताकि हम सो सकें। हर उस कतरा खून का जो बहता है देश के लिए, उस जज्बे को सलाम। तिरंगे में लिपट कर आने वाले हर उस शख्स को सलाम, हर उस शख्स को सलाम जो देश के लिए मरता है। याद आते हैं वो बरगद जहाँ होता था हम यारों का मेल। आज भी लोग आते हैं वहां, आज भी होता है मेल। नशा जुआ सट्टा जैसा वहां पर होता है खेल। माँ बहनें लाचार हैं, वो हवस का शिकार जो होती हैं, काल कोठी जैसे घर में सिसक कर रोती हैं। अरे सहारे की छोड़ो, कोई नहीं करता इज्जत आज अपने माँ बाप की। क्या यह बात हैरत अंगेज नहीं? लगता है यह मेरा भारत देश नहीं। आज का लाने को महान नेता लड़ा रहे हैं आपस में मजहब को, इंसानों को करते हैं मजबूर मरने मारने आपस में जवानों को। क्या कोई बनता है महान फैलाकर आपसी द्वेष? नहीं,
लगता है यह मेरा भारत देश नहीं। याद है जब गांधी युग आया था, याद है जब गांधी युग आया था तब एक बार हुआ था सवेरा, याद है जब गांधी युग आया था तब एक बार हुआ था सवेरा, जब अंग्रेजों ने सोन चिड़िया के घोंसले में डालना चाहा था अपना डेरा। देखना फिर एक बार सवेरा होएगा, देखना फिर। आओ मिलजुल झूले संग संग, बाबुल के अंगना मचाएगी हुड़दंग। ओढ़ धानी चुनर वसुंधरा भी इठला गई, ओढ़ धानी चुनर वसुंधरा भी इठला गई। गौरा पार्वती की जोड़ी आशीष देने आ गई, तीज आ गई अभी। कृष्ण लीला की छाई उमंग, गुंजित हो रहे ढोल ताशे और मृदंग। चारों ओर छाई है सावन की बहार, बहन की राखी के प्यार का भाई की कलाई को है इंतजार। दोस्ती का रंग यहाँ छाया बेशुमार, घेवर फेनी के थाल जम रहे, चूड़ी मेहंदी से हाथ सज रहे। मुक्ति के लिए नागों की टोकरियां हैं तैयार, नाग पंचमी भी निकली अभी। मुक्ति के लिए नागों की टोकरियां हैं तैयार, कुश्ती के लिए पहलवानों की टोली बेकरार। कहीं हो रहा वृक्षारोपण, मना रहे आजादी पर्व का जश्न, शान से कर रहे झंडा वंदन। बड़ा ही अद्भुत है ये पावन महीना, सिखाता है हमें उमंग उत्साह से जीना। ये थी बबीता जी की कविता, जिसको मैंने पढ़ा। वो खुद पढ़ती तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन लिखती बहुत ही अच्छा है, हम सबको पता है। और अब मैं दावत दूंगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई अपर्णा घोष। किलो आलू। बहुत 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 स्वागत है अपर्णा आपका। मदरहुड क्लब का बहुत बहुत आभार, और इला और एकता, आप दोनों को बहुत सारा प्यार, और सभी को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आपने बहुत सुंदर कविताएं हमको सुनाई, मेरा तो दिल खुश हो गया। तो मैं आज कविता सुना रही हूँ, वो मित्रता या दोस्ती पे मैंने अब इसको रचा है, तो शुरू करती हूँ। स्वागत है। चलो पकड़ ले एक दूसरे का हाथ, चलो पकड़ ले एक दूसरे का हाथ, हम बने एक दूसरे का सहारा। आज चलो एक दूसरे को संभाले, हम बने एक दूसरे का किनारा। आज मैं तुम्हें थामूं, आज मैं तुम्हें थामूं, कल तुम मुझे पकड़ना। जब भी राहें हो मुश्किल, मोह पाश में जकड़ना। न मैं करूं उपकार, न तुम दया दिखाना। जब भी कोई भूल हो, बस प्यार से सिखाना। न मैं तुम्हें मात दूं, न तुम मुझे हराना। बड़ी छोटी जिंदगी है, बस साथ निभाना। तुम्हारी जीत जैसी मेरे लिए उपहार सुहाना, तुम्हारी जीत जैसे मेरे लिए उपहार सुहाना। मेरी जीत का दिन, तुम्हारी खुशी का फसाना। गम भी ऐसे ही दोनों साथ में निभाएंगे, गम भी ऐसे ही दोनों साथ में निभाएंगे। कभी तुम बांटना गम, कभी हम आंसू पोंछते जाएंगे। फिर देखना एक दिन कैसे मंजिल पाएंगे, फिर देखना एक दिन कैसे मंजिल पाएंगे। अब दो पंक्तियां जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस कविता में, खुद ही ने लिखी पर बड़ी अच्छी लगी। लाखों की भीड़ में हम एक, लाखों की भीड़ में हम एक, एक हुए तो लाखों पर भारी पड़ जाएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब अपर्णा। धन्यवाद धन्यवाद। हम तो हमेशा अपर्णा की लेखनी के कायल रहे हैं। बहुत खूब अपर्णा, बहुत मजा आ गया, कविता सुनकर अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब मैं दावत दूंगी नागपुर से वैशाली तांबे जी को। जितनी इनकी सुंदर मुस्कुराहट है, जितनी अच्छी आवाज है, उतनी ही मीठी इनकी मेला है। और आखिरी पंक्तियां मेरी इस कविता की, मैंने पाई है यह असीम दौलत, मैं खुश नसीब हूँ। मैंने पाई है यह असीम दौलत, दोस्तों के रूप में खुदा का दीदार हो गया। दोस्तों के रूप में खुदा का दीदार हो गया। मेरा दिल तुम सभी को पाकर शुक्रगुजार हो गया, खुदा का शुक्रगुजार हो गया। तो मैं खुदा से शुक्रगुजार, खुदा से बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे आप जैसा मंच मिला, आप जैसे दोस्त मिले। और मैं तहे दिल से सभी का आभार मानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे ये सब कहने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत बहुत
आभार इतनी सुंदर कविता मित्रता पर हमें सुनाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके जिसको कहते हैं ना हृदय के भाव दोस्ती पर जो है वो आपने यहाँ पर साक्षात कर दिए, सच में बहुत बहुत Thank you so बहुत much. बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मैं अब आप लोगों की इजाजत लेके आउट ऑफ टर्न रश्मि से इजाजत लेना चाहूंगी, रश्मि सांगानीरिया से, कि मैं पहले रीमा कोहली को दावत दे दूं क्योंकि उनके घर में एक छोटी सी इमरजेंसी है। तो रीमा, आर यू हियर? Yeah, I'm very much here. Yeah, please, Thank please. you so much, Sheila. Thank you. And sorry, Rashmi, I have to, take your turn. उसके लिए माफी चाहती हूँ। आज सबसे पहला जो बहुत लोगों ने सुनाया and beautiful poems, such inspiring poems. All of them were so good. ऐसे लग रहे थे एक नेकलेस में एक एक मोती खूब पिरोते रहे सब। तो उस नेकलेस में एक छोटा सा मोती मैं भी पिरोना चाह रही हूँ। तो आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। मेरी बारिश पे है, बट इट इज अ लिटिल डिफरेंट। बारिश और आंसू पे है, तो इसका शीर्षक बारिश और आंसू है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अंतर बारिश और आंसू में, उम्मीद और दर्द से हम खेले, दोनों पानी है, बेरंग दिशाहीन बहते हैं। एक उम्मीद की सूरत है, दूसरी मायूसी की परछाई है। बारिश का पानी अमृत जल, सींचे खेतों को, प्यास बुझाए अनेकों की। दिल दुखता है तो बहते हैं आंसू, इसने कब किसकी है परवाह की। बारिश और आंसू तो हम जोली हैं, क्योंकि बारिश तुम्हारे आंसू छुपाती है। जब खिड़की बारिश की बूंदे थपेड़े मारे, मानो जिंदगी के वो पल हो जब दुख से हो तुम घिरे। पर जब इंद्रधनुष आसमान पर छाए, जिंदगी मानो फिर तुम्हें गले लगाए। आंसू हो या बूंदे हो बारिश की, आखिर में दे संदेश चैन और खुशी की। मत हताश इंसान हो, हर अंधेरे के बाद सवेरा हो। यह प्रकृति का आखिर है नियम, बिगड़ा सब ठीक हो जाएगा, रखो थोड़ा संयम। मेरी दूसरी कविता उन लोगों को समर्पित है जो नब्ज देख के ही आपका बता देते हैं कि क्या बीमारी है, और बिना दवाई के ही आपका इलाज कर देते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास जादू की छड़ी है, जो आपको झट से बच्चा बना देते हैं। और ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई आपको जज नहीं कर सकता और ना ही करता है वो, क्योंकि दिल से आपको चाहते हैं। जी हाँ, ये हैं आपके दोस्त, आपकी सखियां। तो ये मेरे फ्रेंड्स को समर्पित है, आप सभी को समर्पित है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। इसका शीर्षक है दोस्त। दोस्त वो हैं जो हर पल साथ दें, दोस्त वो हैं जो बिना कहे दुख को पहचान लें, दोस्त वो हैं जो अमीरी गरीबी ना देखें। कार की पहल कर दी ना, देखो जो फुफकार की पहल कर दी ना, फिर ये धागे भी टूट जाएंगे। गिरोगे औंधे मुंह, गिरोगे औंधे मुंह, फिर नहीं उठ पाओगे। मान जाओ, फिर हमसे नहीं बच पाओगे। हमारे लिहाज को कमजोरी मत समझो, हमारे लिहाज को कमजोरी मत समझो। जियो और जीने भी दो, और जीने भी दो। मानवता के महत्व को समझो। स्याह अंधेरों में छत्र बनाते हैं, उजालों को समझो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रश्मि, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रश्मि जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर शब्दों में बहुत करारा जवाब दिया आपने। बिल्कुल, हाँ। काश वो लोग पढ़ पाए और सुन पाए ये कविता। वेरी नाइस, बहुत इम्पैक्टफुल, वेरी इम्पैक्टफुल, यस। और अब मैं दावत दूंगी नूतन योगेश सक्सेना को, जो महसाना गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। काफी मैगजीन्स में और पत्र पत्रिकाओं में भी इनकी कविताएं छपती हैं। बहुत स्वागत है नूतन आपका। नमस्कार सबको, आवाज आ रही है? जी नूतन जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। अब आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मदरहुड क्लब का सबसे पहले शुक्रिया। एकता जी, इला दीदी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये इतनी अच्छी शाम आज हम सब जी रहे हैं। अभी इस शाम में ऐसा लग रहा है खत्म ही ना हो, चलती रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स थे, पर मैंने अभी 3 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस निकला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा कुछ कोशिश की है। सुनिए आप लोग। माँ भारती के लाल, माँ भारती के लाल है इन्हीं से उन्नत भारत माँ का भाल। सीखा नहीं है इन्होंने कर्तव्य पथ से डिगना, सीखा नहीं है इन्होंने कर्तव्य पथ से डिगना। सामने हो दुश्मन चाहे विकट कितना, चल पड़े हैं ये सरहद की ओर अपना फर्ज निभाने। चाहे छोड़ने पड़े पीछे कितने अपने अपने बेगाने। देते अपनी, बहुत सी जगह उन्हें काम करना पड़ता है। जवान वो है जो युद्ध में ही नहीं शांति काल में भी काम आता, जो युद्ध में ही नहीं शांति काल में भी काम आता। चाहे हो केरल की बाढ़ या कश्मीर का भीषण हिमपात, हर जगह बस देश का ये सपूत ही है याद आता। हर जगह बस देश का ये सपूत ही है याद आता। शीत की सर्द रातों में हम सोए चैन से घर के अंदर, शीत की सर्द रातों में हम सोए चैन से घर के अंदर। इसके लिए वो ओढ़ लेते हैं बर्फ की भी चादर, इसके लिए वो ओढ़ लेते हैं बर्फ की भी चादर। भूल सकता है भला कौन, भूल सकता है भला कौन हनुमंतप्पा का नाम। देश के लिए जिन्होंने दे दी अपनी जान, देश के लिए जिन्होंने दे दी अपनी जान। जवान वो है जो अंतिम सांस तक है अपना फर्ज निभाता, या तो तिरंगा हाथ में लेकर या फिर तिरंगे में लिपटकर है आता। या तो तिरंगा हाथ में लेकर या फिर तिरंगे में लिपटकर है आता। कटवाता है वो सिर पर दुश्मन के सामने कभी नहीं झुकाता। केवल तिरंगे के नमन में ही उसका सर है झुकता, केवल तिरंगे के नमन में ही है उसका सर झुकता। जवान क्या है? जवान, जवान वो है जिसको सरहद पर पहुंचकर नहीं रहता है कुछ भी याद, जिसको सरहद पर पहुंचकर नहीं रहता है कुछ भी याद। ना तो पत्नी की आंसू से भरी आंखें, ना माँ की करुण फरियाद, ना तो पत्नी की आंसुओं से भरी आंखें, ना माँ की करुण फरियाद। वो ही तो है जो अपना सब कुछ करता है न्यौछावर, ताकि देश की ओर ना उठने पाए कोई बुरी नजर। सब कुछ उसके फर्ज के सामने हो जाते हैं बौने, सब कुछ उसके फर्ज के सामने हो जाते हैं बौने। हो जाता है वो बेखबर खुद अपने के भी होने या ना होने से, हो जाता है वो बेखबर खुद के भी होने ना होने से। पर पूछें आज हम ये खुद से, अब यहाँ सवाल ये है कि पर हम क्या करते हैं? पर पूछें आज हम ये खुद से, क्या कभी ऋण हो पाएंगे हम उससे? क्या कभी ऋण हो पाएंगे, ऋण चुका पाएंगे हम उनका? जिस तिरंगे के लिए वो हंसकर दे देते हैं अपनी जान, आज सरेआम हो रहा है उसका अपमान। जिस लाल किले पर वो लहराया जाता है, आज वहीं से क्यों हटाया जाता है? 26 जनवरी पे क्या हुआ था? जिस लाल किले पर वो लहराया जाता है, आज वहीं से क्यों हटाया जाता है? पर पूछे किससे? किससे पूछें? नेता कुछ नहीं बोलते, कौन देगा जवाब? सब हैं बेजुबान, सब हैं बेजवाब, सब हैं बेजुबान, सब हैं बेजवाब। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। सब है बेजुबान, कटु सत्य बहुत है, बढ़िया निकल दी, बहुत अच्छी है ना? कटु सत्य है लेकिन यही सच है। सच में बहुत अच्छा प्रश्न उठाया आपने, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब मैं दावत दूंगी मोनिका गोयल दीवान को, जो फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारी चीफ चीयरिंग ऑफिसर है। वेलकम मोनिका, आर यू देयर? Till the time we have her, can we have Pooja Dikshit from Kota with us? अच्छा, उनका नेटवर्क इशू आ रहा है मोनी को, तो पूजा, can we have you here please? Yes, I am already here. Wonderful. I was already here. It's so amazing. आप सबको सुन के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लग रहा है कि समय का तो पता ही नहीं चला कहाँ जा रहा है, बस मजा आ गया। तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर, एवरीबॉडी ऑफ यू फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज अभी जन्माष्टमी आने वाली है,
तो आज जो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है वो जन्माष्टमी कृष्ण के उपलक्ष्य में। मुझे पता है काफी लोगों ने कृष्ण के अलग अलग स्वरूप, अलग अलग कृष्ण को लेकर जो जीवन में होते हैं रिश्ते, उनके बारे में बात करी। कृष्ण के एक स्वरूप को जिन्हें मैं मानती हूँ उन्हें ठाकुर कहते हैं हमारी तरफ। मेरी अम्मा ने मुझे ठाकुर जी से मिलवाया था, तो ये कुछ लाइन मेरे ठाकुर जी के लिए। मैं और मेरे ठाकुर, याद है जब से शायद तभी से, याद है जब से शायद तभी से, अम्मा ने मिलवाया था बच्चों सा हिलाया था, अम्मा ने मिलवाया था बच्चों सा हिलाया था। सुबह सवेरे वो उठ जाती, गीत गाती, लल्ला को जगाती। सुबह सवेरे वो उठ जाती, गीत गाती, लल्ला को जगाती। बाग में जाती, पुष्प चुन के लाती, बड़े प्यार से चाय पिलाती, पुष्पों की माला बनाती, लल्ला को सजाती, पकवान बनाती। ऐसी मेरी अम्मा थी। अभी इस कोविड ने मेरी अम्मा को मुझसे ले लिया। रहना हुआ जब अम्मा संग, रहना हुआ जब अम्मा संग, जिद की मैंने मुझे भी लल्ला चाहिए। रहना हुआ जब अम्मा संग, जिद की मैंने मुझे भी लल्ला चाहिए। वो बोली प्यार से, लाऊंगी तेरे लिए वृंदावन से। वो बोली प्यार से, लाऊंगी तेरे लिए वृंदावन से। अगले सावन मिले मुझे ठाकुर, अगले सावन मिले मुझे ठाकुर। जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले दामोदर अष्टकम समझी तब पहली बार, जैसे परिवर्तित हुआ मेरा स्वप्न संसार। गुड़िया की जगह ठाकुर जी ने ले ली, सेवा ने इस अल्हड़ मन को भक्ति दे दी। भोर से संध्या तक भजन गुनगुनाती, रोना हंसना सब भोलेपन से ठाकुर जी से कह जाती। अम्मा हंसती, अम्मा बहुत हंसती, कहती गलत लगाया मोह। अम्मा हंसती, कहती गलत लगाया मोह। क्या जानती थी वो, शांत करेगा यही मेरे जीवन की सारी ऊहापोह। आज ना अम्मा है, ना उनके भजन की मिठास, न इस आपाधापी में कर पाती हूँ ठाकुर जी की सेवा ही कुछ खास। लेकिन मन की लगन ऐसी लगा गई अम्मा, मेरे मन की लगन ऐसी लगा गई अम्मा। हर जन्मोत्सव जन्माष्टमी बना लेती हूँ बहुत खास। बच्चे जब चुहल करते हैं, छोटे छोटे मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चे जब चुहल करते हैं, हम पहनाए ठाकुर जी को बाना। रोक नहीं पाती हूँ स्वयं को करके कोई भी झूठा बहाना। अब जागते हैं ये भी मेरे साथ आधे पहर, आएंगे सभी कष्ट हरने, न होगी दुखों की सहर। रम जाएं ये भी भक्ति में, तो सद जाएगा इनका भी जीवन। अम्मा ने दिखाई थी ये राह, रखती हूँ यही आभार भरा मन, रखती हूँ यही आभार भरा। बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत बहुत और बढ़िया, हमारे घर बहुत भी बढ़िया। हमारी दादी नानी, मेरे मम्मी पापा के घर ऐसे ठाकुर जी की सेवा होती है। और मेरे घर में भी एक लल्ला है जिनकी, जैसे चीनू पूजा बता रही हैं कि कभी कभी व्यस्तता जब ज्यादा रहती है तो हम थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमारे मन में वो गिल्ट और जो जुड़ाव है ठाकुर जी से वो बहुत गहरा है। और बड़ों का आशीर्वाद है और बढ़िया। ठाकुर जी का आशीर्वाद है हम लोग के ऊपर। और बहुत ही अच्छा पूजा, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया था सुंदर। पूजा जी, बहुत And बढ़िया था पूजा। I am sure that Monica is now ready with her poem. So sorry. So sorry. And in fact, okay, first of all, thank you for having me here. And secondly, आप सबकी इतनी इंस्पायरिंग और ओज भरी और मोटिवेशनल पोएम सुनने के बाद, जो ये कुछ लाइनें मैंने एक्चुअली में बैठे बैठे लिखी है, वो तो ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब कुछ नहीं है, कुछ लाइनें ही रह गई हैं अब ये सिर्फ। बहुत कुछ निकल के आने वाला है, हमें पता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है आज। नहीं हिंदी में बेस एग्जाम का हक सिर्फ मेरा है, मुझसे बाकी okay. सब ऊपर होंगे, ये जरूर कहती हूँ मैं। मैंने इसीलिए हिंदी और इंग्लिश सबसे दूर हट के इंग्लिश में कुछ लिखा है। एक्चुअली अगस्त का महीना, आई एम अ प्रोफेशनल, सी अगस्त के महीने में हम लोगों का ऑफिस में बहुत सारा काम रहता है। ओके, सो काफी फ्यूचर प्लानिंग और इस सब के ऊपर होता है। तो मैंने एक्चुअली में जो कविताएं लिखी है वो मेरी आप बीती है, जो मैं एक्चुअली में आज की डेट में जिस चीज से गुजर रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, अगस्त का महीना, सावन की फुहार,
अगस्त का महीना, सावन की फुहार, बाहर मस्त मौसम, अंदर हम करते लैपटॉप से आंखें चार। सब मनाए तीज त्योहार, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन। हम बनाए फ्यूचर प्रोजेक्शंस और कंपनी का कल का प्लान। बीच में ही मदरहुड क्लब के टॉक शोज हैं, बीच में ही कवि सम्मेलन हुए। नंबर करते करते हम हो रहे अनोय। मम्मी ने किया फोन, भाई का बुलावा आया, पति देव को राखी बांधने ननद के साथ उनका परिवार भी आया। हर तरफ हंसी खुशी का शोर है, हर तरफ हंसी और खुशी का शोर है, और हम एक्सेल और पावर पॉइंट में डूबे सराबोर है। हे भगवान, हमारा फन और कंपनी का प्लान क्यों क्लैश करता है? मुझे भी एंजॉय करना है, क्या कभी ये आपकी स्क्रीन पर भी फ्लैश करता है? प्रभु प्लीज सुनो, अगस्त तो गया, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की नैया पार लगाओ। प्रेजेंट हो या फ्यूचर, सबके प्लान फाइनल करवाओ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबके दिल की इससे बात अच्छा कह क्या दी हो है सकता आपने। था? कितनी प्रैक्टिकल पोएम है ये। प्रेजेंट में आ गए हम। कॉर्पोरेट के दिन याद आ गए। जो 9 to 6 जॉब के दिन की जो हालत होती थी वो यही होती थी एग्जैक्टली। आई एम श्योर डॉक्टर ज़्यूरिक भी रिलेट कर पा रहे होंगे इससे कि वो अभी भी हॉस्पिटल में है। वंडरफुल। और ये मोनिका कह रही थी इन्होंने कुछ लिखा नहीं है। ये एक्चुअली में बस साथ में स्ट्रैटेजिक प्लान के ऊपर काम करते करते कुछ लाइनें साइड में लिखी हैं, ये उसी नोटबुक में लिखी हुई है जिसमें प्लान लिखा हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसके साथ एक मैं कहूंगी, मोनिका जी ने जैसे कहा उसी नोटबुक में लिखा है, मतलब मैंने जिस नोटबुक में बच्चों के ग्रेड्स लिखे हैं उसी नोटबुक में पोएम भी लिखी थी सुबह सुबह, जो आज हमें सबमिट करने जाना था उसी में आगे मैंने पोएम लिख दी। चलो बस वही होता है। सबकी पोएम सबमिट हो गई है आज। और अब हम लोग जो है आज आप लोगों से विदा लेंगे, और मैं पूजा दीक्षित, हमारी चीफ क्रिएटिव ऑफिसर, और हमारी चीफ चेयरिंग ऑफिसर मोनिका गोयल दीवान से गुजारिश करूंगी कि वो एक वोट ऑफ थैंक्स कह के आज के कार्यक्रम का समापन करें। आइए पूजा जी। मोनिका जी कहिए। Okay, so from my side, I would simply say मैंने आज का शो पूरी तरह से नहीं सुना। I'll be a very honest submission here, because काफी कुछ चल रहा था साइड बाय साइड, बट जितना सुना, एक एक कविता इतनी ज्यादा एनग्रॉसिंग, इतनी इम्पैक्टफुल, इतनी ओज से भरी हुई, जिसे कहते हैं ओजस्वी, मतलब उसको सुन के ही आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आप उस पर्टिकुलरली एरा में, उस टाइम में, उस टॉपिक के अंदर घुस जाते हो और आप हर वर्ड को फील करते हो।